आदरणीय अध्यक्ष महोदय बहुत ही अच्छा संचालन कर रही हैं डॉक्टर साहब। और मैं देख रहा हूँ कि हर एक कवि की कविताओं पर हमारे अरुण भैया करते वाह वाह हैं। और आज वो ऐसे लग रहा है जैसे वो ऐसा कॉम्बिनेशन हो जैसे एक साथ अरविंद केजरीवाल और अमित शाह है। और डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। सही पकड़े हो, सही पकड़े। और देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर जितने कवियों ने यहाँ काव्य पाठ किया, गोपाल खन्ना जी, सीकर जी, भाई जितना समय आप लोगों ने लिया मैं उससे कम समय नहीं लूंगा। मतलब 1 मिनट ज्यादा लूंगा। जो 10-10 मिनट लिए और 1-10 कार्यक्रम है तो मैं 11 कार्यक्रम 11 मिनट ले लूंगा, इससे ज्यादा नहीं। और दिसंबर भैया ने आदरणीय और दोपहर में मुझसे जो है फोन से बात भी हुई और कहा दिलीप जी कुछ पंक्तियां, तो वो पंक्तियां मुझको जरूर पढ़नी पड़ेंगी। हाँ नीलांबर सब दिसंबर आदरणीय दादा दिसंबर कौशिक जी और गोविंद भैया की स्मृति में ये आयोजन रखा गया है। सबसे पहले कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं कि कभी दुख में कभी सुख में, कभी दुख में कभी सुख में भीग जाती हैं पुतलियां, कभी दुख में कभी सुख में भीग जाती हैं पुतलियां, हम सब उसके हाथों की हैं कठपुतलियां, हम सब उसके हाथों की हैं कठपुतलियां। मैं तो हंसाऊंगा भी लेकिन कुछ बात कहना चाहता हूं कि एक दिन मैंने आंखों से पूछा, दुनिया में तो ऐसा कोई नहीं है जिसकी आंखों में कभी आंसू ना आते, कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं। एक दिन मैंने आंखों से पूछा, एक दिन मैंने आंसुओं से पूछा कि दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों में तुम नहीं आते हो, कभी बहते हो तो कभी छलक जाते हो। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी आंखों में तुम नहीं आते हो, कभी बहते हो तो कभी छलक जाते हो, तुम सभी की आंखों को कर देते हो तर। आखिर एक बात बताओ, तुम्हारे बहने और छलकने में क्या है अंतर? आखिर एक बात बताओ, तुम्हारे बहने और छलकने में क्या है अंतर? या सुनकर के आंसू बोला, और आंसू का उत्तर सुनिए, आशीर्वाद दीजिएगा, मंच का ध्यान चाहूंगा। या सुनकर के आंसू बोला, जब मैं किसी के दर्द में बहता हूँ तो तुरंत मर जाता हूँ, लेकिन जब खुशी से छलकता हूँ तो एक उत्सव मनाता हूँ, और सच मानो मैं मर के अमर हो जाता हूँ। जी ने कहा था बदली को ले लिया था और सूरज को खुशी की तरह मैंने बात कहने की कोशिश की है। और मित्रों देखे चुनाव का भी माहौल आ गया है, कई प्रदेश में चुनाव है, कि चुनाव के मौसम में, चुनाव के दौर में हर एक नेता अपना अपना दांव मारता है। चुनाव के माहौल में, चुनाव के दौर में हर एक नेता अपना अपना दांव मारता है। कोई जीतता है तो कोई जीतता है तो कोई हारता है, यानी कि कोई पास होता है तो कोई फेल होता है। कभी मुद्दा बोफोर्स होता है तो कभी राफेल, कभी मुद्दा बोफोर्स होता है तो कभी राफेल होता है। और हमारे डॉक्टर साहब बैठे हुए यहाँ पर एक रचना अंतिम दे करके मैं वाणी को विराम दूंगा। कभी कभी मित्रों डॉक्टर के पास कुछ ऐसे मरीज आ जाते हैं कि डॉक्टर अपने आप खुद मरीज हो जाते हैं। डॉक्टर साहब बैठे इसलिए सुना रहे हैं। अब डॉक्टर ने मरीज से पूछा दवा खा ली थी? अब ध्यान सुनिए, आनंद आएगा। डॉक्टर ने मरीज से पूछा दवा खा ली थी? मरीज बोला नहीं डॉक्टर साहब वो तो भरी हुई थी। अरे डॉक्टर ने मरीज से कहा मेरे कहने का मतलब यह दवा पी ली थी? बोला नहीं डॉक्टर साहब वो तो लाल थी। डॉक्टर बोला खाली पीली मुझको काहे को लाल कर रहा है? अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि दवा को पी लिया था। बोला डॉक्टर साहब दवा को पी लिया नहीं था, पी लिया तो हमको था, वो भी आपने बताया था। और डॉक्टर ने मरीज से कहा, चार पंक्ति समर्पित करता हूँ आगे आता हूँ। डॉक्टर ने मरीज से कहा तुम्हें पी लिया है? मरीज बोला यही बता कर मुझे कई डॉक्टरों ने पी लिया। अच्छा जब ये स्थितियां हो जाती है वैसे जब डॉक्टर पी लेते हैं तब वो मरीज जो है डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद जी के पास आते हैं। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाएंगी। और इस रचना को सुनाने से पहले वैसे मैं बता दूं कि हम कोई साधारण मरीज नहीं हैं।
इस रचना को सुनाने से पहले एक बात कहना चाहूंगा। मित्रों, मैं किसी भी पार्टी से रिलेटेड नहीं हूं, और बता दें, मेरा मानना है कि कभी को किसी पार्टी का होना भी नहीं चाहिए। कोई अगर मान लीजिए कोई, ना मैं बसपा का हूं, ना मैं भाजपाई हूं, ना मैं कांग्रेस आई हूं, ना सपाई हूं, ना बसपाई हूं, अगर मैं हूं तो आप लोगों का भाई हूं। और आपको बता दें, मैंने इस रचना में कुछ सामाजिक विसंगतियों को, कुछ तथाकथित बाबाओं को और कुछ तथाकथित कुछ नेताओं को सम्मिलित किया है। मेरी रचना का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना है, बल्कि आपको हंसाना है, गुदगुदाना है। और चूंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए समाज को आईना दिखेगा। थोड़ी देर के लिए वो राजनीतिक चोला हो सकता, कोई किसी पार्टी का यहाँ बैठा, कोई किसी से रिलेटेड हो, तो उतार कर किनारे रखिए, रचना का आनंद लीजिएगा। रचना का शीर्षक है हम कोई साधारण मरीज नहीं। एक बार जोरदार तालियों से मुझे आशीर्वाद देना। एक मरीज डॉक्टर के पास आया, डॉक्टर को अपना हाल सुनाया, बोला डॉक्टर साहब, मुझे बाबा राम रहीम की तरह नींद नहीं आती, मुझे बाबा राम रहीम की तरह नींद नहीं आती है, बेचैनी हनीप्रीत की तरह सताती है, शरीर आसाराम बापू की तरह ढीला हो गया है और चेहरा नारायण साईं की तरह पीला हो गया, टेम्परेचर महंगाई की तरह चढ़ता ही जा रहा है और कर्ज भ्रष्टाचार की तरह बढ़ता ही जा रहा है। दिन में कई बार मछली हो रही है, हालत बाबा रामपाल की तरह पतली हो रही है, हालत बाबा रामपाल की तरह पतली हो रही। मेरा पेट योगी आदित्यनाथ की तरह कड़ा है, लगता है इसमें अखिलेश भैया और मायावती बहन जी की तरह कुछ बड़ा है। मेरा पेट योगी आदित्यनाथ की तरह कड़ा, लगता है इसमें मायावती बहन जी और अखिलेश भैया की तरह कुछ अड़ा है, कुछ अड़ा है। और पता नहीं अरविंद केजरीवाल की तरह मेरी खांसी को क्या हुआ है। बलगम अपराधीकरण की तरह राजनीति के फेफड़े में जमा हुआ, अपराधीकरण की तरह राजनीति के फेफड़े में जमा हुआ है। मेरा ब्लड प्रेशर बेरोजगारी की तरह बढ़ गया है और मेरा हाथ अर्थव्यवस्था की तरह उखड़ गया। मेरा ब्लड प्रेशर बेरोजगारी की तरह बढ़ गया, मेरा हाथ अर्थव्यवस्था की तरह उखड़ गया है। मेरा मन लाल कृष्ण आडवाणी की तरह अकेले में बहुत रोता है। मेरा मन लाल कृष्ण आडवाणी की तरह अकेले में बहुत रोता है और मेरे दिल में दिग्विजय सिंह की तरह कुछ होता है। बहुत बढ़िया। मेरे दिल में दिग्विजय सिंह की तरह कुछ होता है, कुछ होता है। कोड़ के आतंकवाद के कारण जगह जगह गलन है, कोड़ के आतंकवाद के कारण जगह जगह गलन है और उसमें नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी जैसी जलन है। पता नहीं नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी जैसी जलन है। मेरे मस्तिष्क में ओवैसी की तरह ना जाने क्या क्या चल रहा है और मेरा सीना सीमा पर हो रही गोलाबारी की तरह चल रहा है, और मेरा सीना सीमा पर हो रही गोलाबारी की तरह चल रहा। मुझे सैनिकों की तरह स्वतः कुछ भी ना कर पाने का बहुत बड़ा गम है, मुझे सैनिकों की तरह स्वतः कुछ भी ना कर पाने का बहुत बड़ा गम है। और मेरी आंखें शहीदों के परिवार वालों की तरह बेहद नम, और मेरी आंखें शहीदों के परिवार वालों की तरह बेहद नम है। इतनी सारी बीमारियों से दिन रात परेशान हूँ, इतनी सारी बीमारियों से दिन रात परेशान हूँ। लगता है ईमानदारी की तरह बस अब कुछ ही दिन का मेहमान, ईमानदारी की तरह बस अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ। मरीज अपनी बीमारियों को बताते बताते कहीं खो गया और बीमारियों को सुनते सुनते डॉक्टर खुद मरीज हो गए। छल्ला कर बोला, अरे आप आदमी हैं या बीमारियों की खाद है। वह बोला, हम कोई साधारण मरीज नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान है।